रूल नंबर 4 पढ़ रहे थे। प्रैक्टिस कर लिए थे? यस सर। अच्छा चलो, तो और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 4, इसको बनाओ तो। वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। रूल क्या बताया है? रूल क्या बताया है कि पहले सबसे पहले थिंकिंग करना है कि कौन सा टेंस है, यही थिंकिंग करना है कौन सा टेंस है। तो इसमें टेंस कौन सा है? टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, पढ़ाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पढ़ाते हैं, है ना। और उसके बाद क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। तो वे लोग का क्या होता है? दे, सब्जेक्ट हो गया दे। पढ़ाने का क्या होता है? टीच, दे टीच। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट कितने हैं? इसमें सॉरी ऑब्जेक्ट कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? अंग्रेजी और हम। और हम क्या होगा? हमें क्या होगा? जिंदा, तो उसको पहले लेके आएंगे, और जो अंग्रेजी होगा वो मुर्दा होगा, उसको बाद में लाएंगे। हम का अस, अंग्रेजी का इंग्लिश। ठीक है, अगला वह उसे टी शर्ट देती है। वह उसे टी शर्ट देती है। बनाओ इसको। वह उसे टी शर्ट देती है। बना के देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह। और यहाँ पे क्या होते? यहाँ स्त्रीलिंग है, देती है, तो उसके लिए वह के लिए क्या हो जाएगा? शी गिव्स। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, एस लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, यानी वर्ब 5। शी गिव्स उसे, उसे का क्या होगा? हिम। टी शर्ट। बहुत सारे ने वर्ब 5 को छोड़ दिया था, इस पे ध्यान देना, वर्ब 5 छूटे ना। इसको ध्यान देना है कि वर्ब 5 छूटे ना। रूल नंबर 1 पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें पेंसिल देते हैं। श्याम और असलम हमें पेंसिल देते हैं। बनाओ इसको। श्याम और असलम हमें पेंसिल देते हैं। श्याम एंड असलम श्याम और असलम श्याम और असलम। बहुत सारे ने गिव्स लिखा है। गिव्स क्यों लिखा है? सब्जेक्ट कितने हैं? प्लूरल है ना, ये दोनों मिला के 2 आदमी काम कर रहे हैं ना, तो गिव्स क्यों होगा? गिव होगा ना। श्याम एंड असलम गिव। श्याम एंड असलम गिव।
हमें अस पेंसिल। श्याम एंड असलम गिव अस पेंसिल। टू लिख दो, गिव टू अस पेंसिल। इसका गिव अस पेंसिल। कोई दिक्कत? चलो, वह उन लोगों की सहायता करता है। 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 कोई किसी का देख के नहीं लिखेगा, खुद का दिमाग लगाओ, खुद से करो। चलो गलती हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज़ को खुद से करोगे तो अपने आप खुद को रियलाइज़ होगा कि नहीं मैंने यहाँ पे गलती किया। दूसरे का देख के कॉपी करोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो खुद से खुद कोशिश करो। खुद कोशिश करो, अगर गलती हो रही है तो उसको सुधारने की कोशिश करो। खुद किसी का दिखेगा नहीं। हुज़ैफा, वह, ही हेल्प्स। ये सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, तो इसमें क्या लगेगा? हेल्प्स। ही हेल्प्स। उसके बाद क्या लाना है हमें? केस लाना है, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों का देम। नॉमिनेटिव केस उन लोग, वे लोग, वे लोग का मतलब ये नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा? देम। ही हेल्प्स देम। ही हेल्प्स देम। कोई दिक्कत? बहुत सारे गलती किया है, इस चीज़ को ध्यान देना है। किसी ने एस छोड़ दिया है, किसी ने दे लिखा है, यहाँ पे दे लिखा है। कभी भी अंदर में नॉमिनेटिव केस नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये हमेशा बाहर होगा, मतलब एज ए सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में ये कभी इस्तेमाल नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। और अस लिखा है ना, हम लोग होगा तब वहाँ पे अस होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कुलसुम कह रही है सर इसका मतलब उन्हें मदद की हो जाएगी। कुलसुम क्या कह रही हो? समझ में नहीं आ रहा मुझे। उन्हें मदद हो जाएगी, मदद की हो जाएगा मतलब कुलसुम क्या कह रही हो? दोबारा बोलो, बोल के या सही से क्या पूछ रही हो? वह उन लोगों की सहायता करता है। उन लोग मतलब आगे इशारा कर रहे हैं, है ना। जैसे वे लोग होते नहीं, वे लोग का मतलब क्या है? नॉमिनेटिव केस है ये। सॉरी, हाँ नॉमिनेटिव केस। जो अपने सेंटेंस बनाया है। हाँ, उन्होंने मदद की। उन्होंने, हाँ उन्होंने का मतलब उन लोगों का ही होगा ना। उन लोग का क्या होगा? उन लोग का क्या होता है? उन लोग का दे होता है ना, तो दे का ही तो मतलब दे का, उन लोग का मतलब ही यही होता है कि वे लोग या उन लोग एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है वो। देम यानी उन लोगों के लिए ही लगेगा देम। आपने दे लिखा है।
लिखो, वह उस टॉपिक पर डिस्कस करती है, वह उस टॉपिक पर डिस्कस करती है, वह उस टॉपिक पर डिस्कस करती है, वह उस टॉपिक पर डिस्कस करती है। वह उस टॉपिक पर डिस्कस करती है। वह उस टॉपिक पर डिस्कस करती है। हुज़ैफा, सफिनाज। चलो अब देखो, ध्यान दो, है ना, ध्यान दो। चलो, वह उस टॉपिक पर डिस्कस करती है ना, तो वह का क्या होता है, शी डिस्कस। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब इसको जब वर्ब 4 बनाएंगे, सॉरी वर्ब 3, वर्ब 5 बनाएंगे, किसको, देखो, जब क्या हो, डबल एस हो, जेड हो, लास्ट में डबल एस हो या एस हो, डबल एस हो, जेड हो, एस हो, उसके बाद लास्ट में डबल एस, जेड, एस, एक्स, एस एच और सी एच। जब ऐसा हो तो क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे ई एस का इस्तेमाल करेंगे। ई एस से क्या बनाएंगे हम, ई एस से वर्ब 5 बनाएंगे, वर्ब 5 बनाएंगे। जब क्या हो लास्ट में डबल एस, जेड, एस, एक्स, एस एच और सी एच अगर लास्ट में हो तो वर्ब 5 बनाने से पहले, वर्ब 5 बनाने से पहले हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, तब वर्ब 5 बनाएंगे। क्लियर है, याद कर लो इसको, डबल एस, जेड, एस, एक्स, एस एच, सी एच अगर लास्ट में किसी वर्ब के लास्ट में आए तो वहाँ पे यानी वर्ब 5 बनाने से पहले हम क्या करेंगे, ई एस का इस्तेमाल करेंगे, पहला। अब दूसरा क्या है, अगर लास्ट में वाई हो, जैसे ट्राई, ट्राई, तो इसको वर्ब 5 बनाने से पहले वाई को हटाकर क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, आई ई एस, ट्राइज। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़े। ठीक है, सी डिस्कस्ड उस टॉपिक पर, फ्रॉम दैट टॉपिक, फ्रॉम दैट टॉपिक, फ्रॉम दैट टॉपिक। चल आगे बढ़ते हैं। आप लोग उससे मुलाकात करते हो, आप लोग उससे मुलाकात करते हो, आप लोग उससे मुलाकात करते हो। देखो कभी भी किसी का कॉपी मत करना है, अपना खुद का दिमाग लगाना है, कभी किसी का कॉपी नहीं करना है, ध्यान रखना इस बात का, है नहीं, कभी किसी का कॉपी मत करना। आप लोग, आप लोग का क्या होता है, यू मुलाकात करते हो, मुलाकात करने का मीट
उससे, उससे का मतलब होता है ही, उससे, तो मतलब उससे कह रहे हैं तो शी या ही के नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, तो जहाँ आइडेंटिफाई नहीं होता है वहाँ पे हिम करते हैं। जब ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं करता है तो हम वहाँ हिम लगाते हैं, है ना। यू मीट हिम, है ना। और गाइज क्यों लिखा है रे, किसके लिए गाइज लिखा है, बहुत सारे ने गाइज लिखा है, क्यों? आप लोग का गाइज होता है, यू गाइज। और कभी भी इस चीज़ पे ध्यान दो, अगर आप यू लिख रहे हो तो ये सेपरेट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इसके साथ उसके साथ कभी भी कोई रिलेशंस या दूसरा वर्ड नहीं होता, ये सेपरेट सब्जेक्ट होता है। सेपरेट सब्जेक्ट के साथ कोई भी दूसरा और कोई वर्ड ऐड नहीं होता है। इसको सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट है, इसके साथ कोई रिलेशंस नहीं आते हैं या कोई दूसरा वर्ड नहीं आता है, इसके बाद सीधे वर्ब आएगा। अगर सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता है, इसमें यू के बाद कोई नहीं मिलता है इसमें। हाँ, अगर इसी के साथ अगर कोई मिलता है तो योर होता है, वो यू नहीं होता है, योर। इसके साथ मिलता है, इसके साथ ऐड ऑन होता है दूसरा कोई, यू का योर। यू के साथ कभी भी जो जितने भी सेपरेट यानी ये हैं सब्जेक्ट हैं, जैसे ही, शी, इट के साथ मिलता है ही, शी, वी, यू, दे, इस सब के साथ कोई दूसरा मतलब वर्ड नहीं ऐड ऑन होता है। ये कंप्लीट सेंटेंस होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ कोई ऐड नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात को। चलो, इसके साथ ऐड ऑन होगा, जैसे यू के साथ, योर के साथ इसके साथ ऐड होगा। यू सेपरेट सब्जेक्ट है, इसके साथ कोई भी मतलब वर्ड ऐड नहीं होता है, ये कंप्लीट यानी मतलब सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देता। योर, अगर योर आएगा तब वहाँ पे ऐड होगी। ठीक है, आगे बढ़े। स्कूल जाना है, स्कूल, चलो बंद करो। बनाओ इसको। हम लोग उन लोगों को सेब देते हैं, हम लोग उन लोगों को सेब देते हैं, हम लोग उन लोगों को सेब देते हैं, आले रसूल। चलो, हम लोग का क्या होता है, वी, और ये क्या होता है, प्लूरल होता है। वी देते हैं, गिव, वी गिव उन लोगों को, उन लोग का क्या होता है, उन लोगों का, देम, वी गिव देम एन एप्पल, वी गिव देम एन एप्पल। चलो, तो यहीं तक रखते हैं क्लास आज, यहीं तक रखते हैं, है ना। और आज तो प्रैक्टिस हुआ पूरा रूल नंबर 4 का। तो जो चीज़ प्रैक्टिस हुआ है दोबारा उस चीज़ को मतलब कॉपी में दोबारा फेयर करना उसको, और अच्छे से चीज़ों को फिर दोबारा कंसंट्रेट करना इस बात को लेकर कि हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही है ना, गलतियाँ कहाँ हो रही है, इस चीज़ को ध्यान रखना, है ना। गलतियाँ नहीं करना इस चीज़ के लिए, समझ में आया। तो कहाँ गलतियाँ हो रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, और गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे से सब चीज़ बताया गया है हर चीज़ को, तो उस चीज़ पे उतरना है अच्छे से और गलतियाँ नहीं करना है। चलो, अटेंडेंस ले लिया जाए, अटेंडेंस ले लिया जाए।